कहते हैं कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, बल्कि वो चीजें भी जगा देती हैं जो मर चुकी होती हैं। इटली की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रावेनो। दिन में ये गांव किसी पेंटिंग जैसा लगता था, लेकिन रात में ये गांव सांस लेता था। उस रात तेज ठंडी हवा चल रही थी। पुराने चर्च की घंटी अपने आप बज रही थी। लियो, एक 14 साल का शांत सा लड़का, हाथ में छोटी सी थैली लिए पत्थरों के रास्ते से घर लौट रहा था। अचानक उसने पीछे से कदमों की आवाज सुनी। लियो रुक गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। वो पलटा। तभी आसमान में बिजली चमकी और उसी एक पल में सड़क के बीच वो चीज खड़ी थी। अलग अलग शवों से जुड़ा शरीर, सीने से बाहर निकले तांबे के तार, जली हुई त्वचा और आंखें जैसे उनमें बिजली कैद हों। उसके हाथ में एक आधा जला जानवर था। वो हंस रहा था, धीमे, बहुत धीमे। उसे साफ महसूस हो रहा था वो चीज उसके पीछे दौड़ रही है। चर्च के पास पहुंचकर लियो ने पीछे देखा, लेकिन वो साया अंधेरे में घुल चुका था। लियो के माता पिता 2 महीने पहले मर चुके थे। लोगों ने कहा हादसा, लेकिन उनके शरीर पर बिजली के जले निशान और तांबे के तार मिले थे। उसके मामा कहते थे वे लोग मौत से खेलने लगे थे। एक रात लियो की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा, बारिश, बिजली और उसी चमक में वो मॉन्स्टर फिर दिखा। इस बार उसके हाथ में लियो के माता पिता के कटे सिर थे। लियो चीख पड़ा। अगली सुबह घर के बाहर अजीब जानवरों की लाशें थीं, अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई, सब पर बिजली के निशान। लेकिन गांव वालों को कुछ नहीं दिखा। वे बोले लड़का पागल है। एक रात घर की सारी लाइटें झपकने लगीं। सड़ते मांस की बदबू फैली। मोमबत्ती की रोशनी में लियो ने देखा अपने मामा के पीछे वही साया खड़ा था। अगले ही पल चीख और फिर सन्नाटा। लियो को गांव से दूर भेज दिया गया, लेकिन रेवेनो आज भी खाली है, क्योंकि आज भी कभी कभी रात में चर्च की घंटी अपने आप बज जाती है और लोग कहते हैं वो चीज अब भी वहीं